बात है, मैंने क्या खाना है ये मेरे पे तय होगा जी। अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती खिला रहा है तो वो तो कानूनी ही गलत है। मुझे क्या खाना है अब ये भी सरकार थोड़ी ना तय करेगी। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने की बात है। हलाल और झटके की बात चल रही है। अरे भैया तो देखिए ऐसे सिंपल सी बात है, अगर किसी एक कम्युनिटी के लिए हलाल, उनकी कम्युनिटी को अगर उसको लगता है कि खाना चाहिए तो वो कम्युनिटी खाती है। इसमें डिबेट क्या है? मुझे तो डिबेट ही नहीं समझ आ रही। यही डिबेट कर रहे हैं दिन रात। वो तो उनके पास कोई और डिबेट करने के लिए है नहीं। महंगाई पे वो डिबेट करेंगे नहीं, वो इन्हीं मुद्दों पे डिबेट करेंगे, चाहे हिजाब पे बात करेंगे, चाहे वैसे लोग कहते हैं कि घूंघट नहीं होना चाहिए। सालों साल सोशल इविल था घूंघट, उसकी प्रथा के खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी। अब दूसरी तरफ आज हम क्या कह रहे हैं कि नहीं घूंघट ही होना चाहिए। तो पहले तय कर लो कि क्या होना चाहिए। क्या अब एक महिला को या किसी भी व्यक्ति को जो इस देश का नागरिक है उसको खाने से पहले या उसकी प्रेफरेंस क्या है उससे पहले भी अब उसको कुछ सोचना पड़ेगा क्या? अगर इंटरनेशनल ब्रांड कोई एक पर्टिकुलर तरीके का इस्तेमाल करते हैं मीट, तो वो तो बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर तरीके का मीट इस्तेमाल करते हैं। आपको खाना है खाएं, नहीं खाना नहीं खाएं। अब मैं इटालियन रेस्टोरेंट में जाऊँ, मैं कहूँ यहाँ चाइनीज़ क्यों नहीं है, आप इटालियन क्यों हैं, आपको तो चाइनीज़ रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता भाई। मेरी एक दुकान है, मैं अपनी दुकान पे क्या रखना चाहती हूँ वो मैंने तय कर लिया। अब उसको कौन नहीं खाना चाहता है, खाना चाहता है, वो तो सामने वाला तय करेगा ना। उसकी वजह से आपने ये रखा है, वो क्यों नहीं रखा, इसका इस्तेमाल उसका इस्तेमाल, ये कुछ नहीं है। ये इस देश के मुद्दों को ट्रिविलाइज, जो सीरियस मुद्दे हैं उनको ट्रिविलाइज करने की कोशिश की जाती है और कुछ नहीं। कुछ लोग हल्दीराम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें कुछ नॉन वेज। देखिए देश की चर्चा कहाँ तक लाके छोड़ दी है इन लोगों ने कि मतलब हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, दे आर ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। अगर हम इस पे भी ये चर्चा करेंगे कि कौन क्या कितना लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, ऐसे क्यों लिख रहा है, वैसे क्यों लिख रहा है, तो मैं मानती हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव को जीतने के चक्कर में इस देश की जितनी भी सोशल फैब्रिक है उसको तहस नहस करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही उसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक और अगला कदम है उन लोगों का। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि इस तरीके के किसी भी डिबेट में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देश को सिर्फ कमज़ोर करेगा। देश को मजबूत कोई कैसे कर सकता है, हमें सरकार से ये पूछना चाहिए। लेकिन महंगाई के बाद मुद्दे पर अगर बात करें तो बाबा रामदेव कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा कमाओ और महंगाई को दूर करो। देखिए वो तो हज़ारों करोड़ के आदमी है बाबा रामदेव, तो उनको तो 1000 रुपये का सिलेंडर क्या 5000 का भी सिलेंडर हो जाएगा तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाबा राम ऐसी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन रामदेव जी को समझना पड़ेगा कि सब बाबा रामदेव जैसे हज़ारों करोड़ के मालिक नहीं है ना। उनको मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ दिहाड़ी जाकर कमाकर तब जाके घर में उनका चूल्हा चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए वो बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो सरकार की तरफ है, सरकार का माउथ पीस है। तो ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी भी क्यों करनी, उस पर जवाब दें। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो वही कहते थे कि अगर 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए तो बीजेपी को वोट करिए। देखिए ऐसा है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस जब भी हाई रहा, हमने तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पेट्रोल डीजल को 70-75 से पार नहीं जाने दिया, जब हाईएस्ट था पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रूड प्राइस। लेकिन आज वही क्रूड ऑयल प्राइस जो है सबसे कम है। जब वो सबसे कम था तब भी हम लोग 100 रुपये दे रहे थे पेट्रोल डीजल पे, आज वो थोड़ा सा बढ़ा तो भी दे रहे हैं, अभी फिर वापस नीचे आ गया तो भी दे रहे हैं। तो हम तो पिछले 7 साल से 80 रुपये से ऊपर ही पेट्रोल डीजल दे रहे हैं और अब हम 100 रुपये से ऊपर दे रहे हैं। तो इस सरकार के पास क्योंकि तथ्य नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। अब वो डरते हैं इसी बात से कि वो एक्सपोज हो जाएंगे जब लोगों को हकीकत पता चलेगी, और हकीकत आप लोगों के ज़रिए ही पता चल सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकत बताएं कि ये हकीकत है और ये रियलिटी है, ताकि एक रियलिटी चेक सरकार का हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री को अभी भी हीरो बनाया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में भी वो श्रीलंका की मदद कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री को हीरो सिर्फ उनकी पार्टी बनाती है। प्रधानमंत्री क्या है, वो एक हमेशा एक कहते हैं ना कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर है। वो उनको लगता है मैंने जो कह दिया वो बस वचन हो गया, वो लकीर हो गई। ऐसा नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। एक दिन आएगा आप भी सत्ता से बाहर होगे और तब आपको समझ आएगा कि आपने इस देश को कितना बर्बाद किया है, क्योंकि आने वाली सरकारों के लिए बहुत मुश्किल होगा इस पीछे जाते हुए देश को फिर वापस ट्रैक पर लाना। हमारी लड़ाई है कि देश जितना बच सके उसको बचाने का हम काम करें। मुझे आश्चर्य हो रहा है, जो सामाजिक संस्थाएं थी, जो सिविल सोसाइटी है और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, वो मैदान में क्यों नहीं आ पा रही। मुझे मालूम है कि जंतर मंतर पर सिविल सोसाइटी के लोग भी आते थे, आम लोग भी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। जब 25-50 पैसे मूल्य बढ़ता था तब भी, आज 100-100 रुपये 200-200 रुपये मूल्य बढ़ रहा, फिर भी जनता जाग नहीं रही है। जनता को जात पात में, हिंदू मुसलमान में ये फंसा दिया है, और जो ये फंस गई है जनता, उसको निकालने का प्रयास तो हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस मैदान में है, बाकी दल, बाकी शक्तियां कहाँ हैं नहीं समझ में आ रहा।
तब नज़र आते थे जब 50 पैसे 60 पैसे रुपए 1.5 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ता था, तब ये लोग आकर के यहाँ नाचते थे। आज 100 200 400 रुपए बढ़ा दिए हैं। आज ये चुप हैं। यही मोदी जी कहते थे कि मां नहीं बोल रहे हैं मनमोहन सिंह जी महंगाई का, ये बोल रहे हैं। तो ये पूरा कुतर्क गढ़ गया है, इसमें मीडिया शामिल है और पूरा तंत्र शामिल है, पूंजीवाद शामिल है। स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो स्ट्रीम मीडिया विदेश की महंगाई तो दिखाती है लेकिन अपने देश की महंगाई नहीं दिखाती, क्या कारण है? हमारे यहाँ की मीडिया देश की महंगाई को वरदान करके दिखाती है। कह रहे क्या करें, देश को चलाना है। जब कांग्रेस के समय में महंगाई होती थी तब तो हाहाकार मीडिया करती, लेकिन अब इनके काल में महंगाई हो रही तो उसका हमारे देश की मीडिया स्वागत कर रही है। वो ज़्यादातर तो चर्चा करते ही नहीं। जब सरकार को बचाने की बात आती है तो यूक्रेन और रसिया वार को कवरेज करने लगते हैं या दूसरे मुद्दे को कवरेज करने लगते हैं। इस हद तक इस देश की मीडिया बिक गई है और ऐसा दशा कहीं भी नहीं हो। मैंने अभी देखा पाकिस्तान में इमरान प्राइम मिनिस्टर को जो सवाल किए कि बंदर की तरह आप कुर्सी पर चिपक गए हैं, ये नहीं, पाकिस्तान की भी स्थिति बेहतर है कि वहाँ के एक पत्रकार ने वहाँ के एक मीडिया में जो खुला चर्चा हो रही थी तो इमरान को ये कहा कि आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, बंदर की तरह कुर्सी पर चिपक गए हैं। आज कोई बोल सकता है? आज किसी पत्रकार की हिम्मत है कि मिस्टर मोदी का इंटरव्यू ले ले? अक्षय कुमार जरूर ले सकता है कि आम कैसे खाते हैं, लेकिन पत्रकार कोई सही सवाल पूछ सकता है? सर, सुनील जाखड़ का जो बयान आया दलितों को लेकर, उसको कैसे देखना आपने? हमने बड़ी निंदा की है। राजकुमार बेरका जी ने निंदा किया है, उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, कहा गलती से हो गया, गलत समझा गया है। माफ़ी न मांगते तो लड़ाई आगे चलती। सर, इतने बड़े नेता ऐसा कैसा बयान देते? देखिए, ऐसा मानसिकता तो उनकी खराब है। चन्नी जी के खिलाफ वो पहले से व्यक्ति बोलता रहा है। वो जो मन की बात है वो निकल आई। सर, केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे? लगातार वो एक बोतल के साथ एक बात यह है कि केजरीवाल अब दिल्ली में दारू पीने वालों को बुलाना, आमंत्रित करना चाहिए। वो दाल खाने वाले और सब्जी खाने वाले हैं, उनको दिल्ली के बाहर जाना चाहिए। 100-125 रुपये का बोतल होता है बियर का और 100-125 रुपये से ज़्यादा दाल की कीमत है। तो जो अभी कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कि दाल सब्जी महंगी है, दारू सस्ता है, तो दारू का सारे देश के जो शराबी हैं टेंट लगवाना चाहिए इनको, केजरीवाल को, कि आए और शराब पिए। फ्री योजनाएं भी तो दे रखी है सर उन्होंने। फ्री योजनाएं दी रखी है इसलिए कि जब आप 22,000 टीचर अभी कंट्रेक्चुअल हैं, नौकरी दिया नहीं। 8 लाख नौकरी देने की बात कही थी, 419 दिया। अभी इन्होंने 20 लाख रोजगार 5 साल में देने के लिए कहा। किस सेक्टर से देंगे, कहाँ से देंगे? सब झूठ बोलते हैं। जनता की याददाश्त कमज़ोर है, जनता भूल भी जाती है, दुर्भाग्य ही है।